सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बेसिक सारी क्लास के बारे में बात करी थी। और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये आ गई है कि आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म कर दी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, और बोला कि भाई एग्ज़ाम जो होंगे वो 4 मई से होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है ना, तो वो भी अब अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। आपके पास अब से भी बहुत टाइम है। एक और बात याद रखना कि जितने लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन जैसा कुछ हो रहा है कि पेपर की तैयारी सही से नहीं हुई है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा बच्चों टेंशन मत लो। 11th-12th क्लास के एग्जाम है, इतना बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपकी ये मार्कशीट आपके 2-3 साल बाद कोई नहीं देखता, कॉलेज में एक बार कंसीडर करते भी हैं, उसके बाद कहीं कोई चेक नहीं कर रहा होता है। तो मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, क्लियर है बात। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेकर के अपने आप को और अपनी फैमिली को टेंशन में डालने की जरूरत है। और अगर फैमिली प्रेशर दे रही है तो उनको समझाओ कि मम्मी पापा आपके भी मार्क्स ऐसे ही थे हमारे जैसे ही, ठीक है ना। तो कोई तीर नहीं होता है मार्क्स से, आप भी देखो कितने सफल और मैं भी हो जाऊँगा कुछ ना कुछ लाइफ में, ठीक है बच्चों। तो चलो हम आगे के टॉपिक को बात करते हैं। अगला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था, देखो आप लोग कई बार पेपर और न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई आपसे कई बार बोला जाता है कि देश की जीडीपी जो है वो आगे बढ़ रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर हो रही है, ठीक है। मोदी जी कहते हैं विकास करके रहेंगे, विकास कह रहा है हम होएंगे नहीं, ठीक है। इस जीडीपी का मतलब क्या है? पहले तो देखो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें से ग्रॉस हटा दूं तो आप ये कह सकता हूं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। अब क्या होती है डोमेस्टिक इनकम या क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि विद इन इंडियन टेरिटरी, मैं इंडियन टेरिटरी इसलिए बोल रहा हूं, मैं इंडिया की जीडीपी की बात हूं, इंडियन टेरिटरी प्रोडक्शन of goods and services by resident of India within given period of time। तो देखो, एक देश के अंदर जितनी भी इंडियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि भाई देश की सीमा के अंदर अंदर जितनी भी इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर आप जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हो, जितने भी आप गुड्स और सर्विस को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, पर कौन से वाले, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। और मैंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आपको पीछे वीडियो में बता दिया है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन करते हैं और कौन करता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि जो इंडिया में रह रहा है। हो सकता है एक चाइनीज बंदा है जो इंडिया में रह रहा है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंडियन बोलेंगे, रेजिडेंट इंडियन बोलेंगे। जो क्या रह रहा है आपका, इंडिया में रहता है, ठीक है भाई। और 282 डेज, इसकी कुछ पैरामीटर्स है, एक इनकम टैक्स वगैरह पैरामीटर सेट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग। तो जो इंडिया में रह रहा है, जो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, उसके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा एक गिवन पीरियड में, और ये गिवन पीरियड क्या मान के चलते हैं हम, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च तक जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, जितना भी आप गुड्स और सर्विसेज को बनाओगे, उस सबको जब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम, या जिसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? या इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं जीडीपी। अच्छा, कभी भी जब आपसे पेपर में बोल दे कि भाई जीडीपी निकाल के बताओ, तो आप ध्यान रखना कि आपको सिर्फ क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और भाई आपको मैंने बता रखा है कि नेट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, और अब मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। यानी अब मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो देश के अंदर, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक लोग या मतलब आपकी गवर्नमेंट कोई चीज प्रोड्यूस करने में लगी हुई है, चाहे कोई प्राइवेट आदमी कुछ प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है, सारे प्रोडक्शन को जब हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दो,
ठीक है, और उस जोड़ने पर जो हमें जोड़ करके जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, या फिर कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं। और जब पेपर में आपसे जीडीपी यानी एनडीपी सॉरी डोमेस्टिक इनकम पूछे तो याद रखना क्या बोल रहा है आपसे, एनडीपी निकालने को बोल रहा है। यहां तक तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर अगर आपसे बोले कि भाई मुझे नेशनल इनकम निकाल के बता दो, क्या बोले, नेशनल इनकम निकाल के बता दो, तो कैसे निकालोगे, देखो जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम की बात करें जब, तो याद रखना मेरे बालको, बहुत है प्यारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लिटिल बिट, दैट नेशनल इनकम मींस जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है जी भैया, डोमेस्टिक इनकम जो निकल के आएगी, ओके, प्लस जो आपको कहां से मिलेगी, जो आपकी फॉरेन इनकम होगी यानी कि ग्लोबल इनकम होगी, जो आपकी क्या होगी, ग्लोबल इनकम होगी। जब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारी जो बन के इनकम आती है वो हमारी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। यानी कि हम अपने देश वाली इनकम ले रहे हैं और बाहर से भी। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझो। देखो कई बार क्या होता है कि एक क्या नाम है आपका, मोमोज बेचने वाला है, मोमो, और वो भाई साहब हैं कहां से, चाइना से, और वो यहां से पैसा कहां भेज रहे हैं, चाइना। और चाइना में भी एक राम प्रसाद नाम का बंदा है, ठीक है, राम करके, और राम भी अपनी सैलरी चाइना से कहां भेज रहा है, इंडिया, ठीक है, वहां वो गोलगप्पे की ठेली लगा रखी है उसने, ठीक जी। तो इंडिया से चाइना जा रहा है और चाइना से इंडिया जा रहा है, तो जो इनकम इंडिया में आएगी कहां से, चाइना से, तो उसको तो हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये बात क्लियर हो रही है, एब्रॉड का मतलब क्या है, एब्रॉड का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया को छोड़ के बाद बाकी सारी जगह को हम क्या बोलेंगे, एब्रॉड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो चाइनीज आदमी यहां से भेज रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। भाई यहां से जा रही है, टू मतलब जा रही है, फ्रॉम मतलब आ रही है। इन दोनों के बीच को जब हम डिफरेंस निकाल देते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसी को बोलते हैं NFIA, और इसी का मतलब है ग्लोबल इनकम। जब NFIA को डोमेस्टिक इनकम में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो जो तुम्हारा बन के निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। यानी बात क्लियर है, यानी इसका फॉर्मूला भी होती क्लियर है कि भाई फ्रॉम -2, यानी कि जो मिल रहा है हमको वो, और जो हमने दिया वो। अब यहां पर भी एक बात ध्यान से रखना, ट्विस्ट क्या है, ये फैक्टर इनकम, और मैंने फैक्टर इनकम बता दी है, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करेगा। मान लो इस चाइनीज आदमी को हमने दिवाली में गिफ्ट दे दिया, उस गिफ्ट को हम किस में नहीं काउंट करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो गिफ्ट क्या है हमारा, वो गिफ्ट हमारा बच्चों क्या है, आपका ट्रांसफर इनकम है। जैसे मान लो कि राम ने भाई साहब वहां चाइना में कोई चाइनीज पटा ली, है ना, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई, और उन्होंने बहुत ही प्यारा सुनहरा सा गिफ्ट दे दिया, राम जी यहां लेकर के आ गए। पर ये बात ध्यान से समझो कि जो राम यहां पर लेके आया है वो उसकी फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि गिफ्ट को हम किस में कंसीडर करते हैं, ट्रांसफर इनकम के अंदर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, कौन दिक्कत, समझ में आई बात। चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ी थोड़ी नन्ही नन्ही बातों पे। और जब भी आपसे पेपर में बोलेगा कि लल्ला सिर्फ नेशनल इनकम निकाल दो, तो बहुत ही दिमाग में याद रखना है, नेशनल इनकम मतलब होता है NNP एट FC, ठीक है जी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो कुछ एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ नाम सुझाए गए, ठीक है, कैसे, तो देखो इस तरीके से। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूं, देखो इसे ऐसे भी समझ सकते हो ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो घर के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो डोमेस्टिक है, और आप बाहर से लेके आ रहे हो तो डोमेस्टिक नहीं है। अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम दो चीजों पे इवैल्यूएट करते हैं,
एक किस पे भाई, एक हो सकता है वो ग्रॉस वैल्यू पर और दूसरा हो सकता है वो नेट वैल्यू पर। अच्छा, ग्रॉस वैल्यू पर भी वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है फैक्टर कॉस्ट पर और या फिर हो सकता है वो किस पे, मार्केट प्राइस पर। अच्छा, नेट पे भी वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है कैसा, फैक्टर कॉस्ट पर और या फिर वो हो सकता है मार्केट प्राइस पर। यहां तक तो बात क्लियर है। फैक्टर कॉस्ट पे बना तो उसका पूरा नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर बना तो क्या बन जाएगा, जी डी पी एट एम पी। अच्छा, यहां पे बना तो क्या बनेगा, एन डी पी एट एफ सी। और यहां पे बना तो क्या बनेगा, एन डी पी एट एम पी। यही तो बात होगी। अब यहां पर देखो, मैंने जो पीछे आपको पढ़ाया था और मैंने बोला था कि इसको अपने दिमाग के अंदर रखना। अब देखो, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे, तो क्या कर दोगे बच्चों, प्लस कर दोगे क्या, NIT। और जिसको भी बात नहीं पल्ले पड़ी है तो वो जाके पीछे की वीडियो देखे, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको बोल दे कि मार्केट प्राइस से किधर जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या कर सकते हो, माइनस करते हो NIT। अच्छा जी, अगर आपसे ग्रॉस से किस पे जाने को बोले, नेट पे, तो माइनस कर दोगे क्या, डेप्रिसिएशन। बहुत ही बढ़िया बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। अगर आपसे GDP एट MP से किस पे जाने को बोल दे, NDP एट FC पर, तो भाई देखो पहले किसको चेंज करोगे, G से N को, तो इसके लिए क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन। बात क्लियर है। अच्छा, डोमेस्टिक रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, ये किस पे, MP पर, और ये किस पे, FC पर। तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे क्या, NIT। बात समझ में आई क्या, क्लियर हो रही है यहां तक बात, इसमें कोई डाउट। इधर से भी इधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कुछ भी नहीं है ये मजाक है सिर्फ। देखो, तो GDP से NDP पे जाना है, तो GDP में से NDP से क्या माइनस करोगे, पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। बिल्कुल सर, माइनस कर देंगे। और भाई साहब ये FC पर है और ये MP पर है, तो इसमें भी माइनस कर दोगे क्या, NIT। कोई दिक्कत ही नहीं, तुमको आता ही नहीं, सॉरी, प्लस कर दोगे क्या, NIT। FC को MP बना रहे हैं, यहाँ पे MP को FC। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। और सेम वाइस वर्सा आप इसको वापस ले जा सकते हो, इसमें तो कोई इशू नहीं है। चले आगे बढ़े। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई, कि अगर मेरे को ये GDP यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर उससे वो बोल दे कि भाई साहब इसको नेशनल पे ले जाओ, क्या बना दो, इसको नेशनल प्रोडक्ट बना दो, मैं बना दूंगा। देखो मुझे जादू आता है, नेशनल प्रोडक्ट। और मैंने भी बताया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, जिसको प्लस करने पे आ जाएगा, यानी कि NFIA। बताओ कोई डाउट हो तो, कोई दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं इसको बाइफिकेट करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहीं पर देख सकते हैं हम। ये कैसा बनेगा, ये बनेगा भाई NP एट FC, यानी पूरा नाम क्या होगा इसका, नेशनल प्रोडक्ट एट FC हो सकता है। या फिर इसमें अगर मेरे को क्या करना पड़े, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं, सिर्फ डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं, तो देखो चेंज क्या आएगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करते ही भाई ये बन जाएगा GNP एट FC। बोलो यस और नो, क्योंकि नेट से डेप्रिसिएशन पे ग्रॉस पे जाने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, प्लस ही तो करना है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर क्या प्लस कर दूं, NIT, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GNP एट FC। सॉरी, FC किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, MP में। ये सारी बातें मैंने पीछे पढ़ा दी, इसलिए यहां पर देखिए इशू नहीं है। आगे देखो, इसमें अगर मैं इसी के अंदर क्या कर दूं, आपका माइनस कर दूं क्या चीज, NFIA, तो ये मेरा बन जाएगा GDP एट MP। बताओ इसमें कोई डाउट हो रहा है तो, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ।
क्लियर हो रही है बात? इसी के साथ आपका पूरा बेसिक नेशनल इनकम तो खत्म हो गया, मतलब कि अब आपको कोई टर्म समझने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे आपका, उसके बाद जाके मेथड देखेंगे कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। एक बार मैं पीछे जाके देख लूं कि ये साइड वाला दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है, क्लियर है बात। अच्छा, अगर ये जीडीपी वाला भी बात पोर्शन हो, यहाँ पे जीडीपी में कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं जीडीपी भी दे दी है तुमको, देखो जादू देखते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लो तेरे दिल विच, अब देखो बालकों, अगर आपसे कहता हो कि भैया हमको जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करके बताओ, हाँ, और आपको दे के रखा है एनएनपी एट एफसी दे रखा है, तो भाई एनएनपी एट एफसी दे रखा है, इसके अंदर पहली चीज क्या प्लस करोगे आप लोग बताओ? इसके अंदर सबसे पहली चीज देखो जी बनाना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लगा दें हम जी डी पी एट एम पी। हमें एन को किस में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, तो जी में। तो सबसे पहले इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, मान लो एन एन पी एट एफ सी दे रखा है, इसको अगर मैं जी में कन्वर्ट करूंगा तो डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं सर? तो भैया इसको प्लस करते ही क्या बन जाएगा ये, जी एन पी एट एफ सी। बोलो यस सर, यस। अब इसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूं क्या, सॉरी शक्तिमान, क्या प्लस कर दूं, माइनस कर दूं क्या, एन एफ आई ए। तो हमें पता है कि ये जो बीच वाला है ये क्या है, नेशनल, और नेशनल के अंदर से अगर एन एफ आई ए चला जाए तो क्या बच जाता है, जी डी पी एट एफ सी। बिल्कुल सही बात है। अब इस जी डी पी एट एफ सी के अंदर से अगर मैं क्या माइनस क्या प्लस कर दूं, एन आई टी, तो जो बन के निकलेगा वो निकलेगा जी डी पी एट एम पी। अब देखो इन दोनों की शक्ल बिल्कुल बराबर है या नहीं है? तो बस कुछ नहीं करना था आपको, एन एन पी एट एफ सी के अंदर प्लस करना था डेप्रिसिएशन, प्लस करना था एन आई टी, और माइनस करना था एन एफ आई ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता कि एन आई टी क्या होता है, जिसको ये नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या होता है, पीछे वाली वीडियो को देख लो, लिंक नीचे दे दूंगा। इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करूँगा, ओ मैं नहीं करनी मेहनत नहीं करनी, समझ में आया वालों को? अब इसके बाद भी किसी को तकलीफ हो रही है तो भैया फिर से बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, खाली हैं, तुम भी खाली हम भी खाली, ठीक है। बात करेंगे मीठी मीठी, नहीं तो तुम बक दोगे गाली, गाली मत बकना, मजाक नहीं, टीचर रिस्पेक्ट। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है यहाँ पर बात? चलें आगे बढ़ें क्या? एक और कॉन्सेप्ट देखे, छोटा सा एक और छोटी सी बात देखे। अगर आपसे बोल दे, क्या बोलता है, अगर आपसे बोल दे क्या कि भैया लो, क्वेश्चन में ये बोल दे आपसे कि डेप्रिसिएशन 500 है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 1000 है, और आपको दे रखा है, बोल रहा है कि भाई एनआईटी दे रखा है 300, ठीक है। बोल रहा है फाइंड करके बताओ क्या, एन डी पी एट एम पी। निकाल दोगे क्या बताओ? वीडियो को पॉज करो, निकालो, और उसके बाद फिर देख लेना अपना आंसर। तो देखो मैं निकाल के बताता हूँ, एन डी पी एट एम पी बोल रहा है, निकाल देंगे भाई। हमें पता है जी डी पी एट एफ सी के अंदर से माइनस करेगा क्या, डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो देखो जीडीपी कितना देता, 1000 रुपया, डेप्रिसिएशन कितना देता, 500 रुपया, बचता कितना, 500 रुपये। तो यहाँ शकल क्या बन के आती, एन डी पी एट एफ सी। ठीक है भाई, हमें चाहिए क्या, एनडीपी एट एफसी तो मिल गया हमको, पर हमें चाहिए क्या, एनडीपी एट एमपी चाहिए। ले चलेंगे नदी के उस पार, एनडीपी एट एमपी, तो हमें प्लस करना पड़ेगा एनआईटी।
कर देंगे प्लस, बिल्कुल कर देंगे सर। NIT कितना है 300, ठीक है भाई साहब, तो आ जाएगा 800। क्या आपका आंसर 800 आ रहा है? अगर आंसर 800 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आंसर 800 नहीं आ रहा है तो फिर से देखो वीडियो को और समझो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं हम फिनिश। ये वीडियो छोटी है, अगली वीडियो आएगी आपके क्वेश्चंस की और वो लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें हम बहुत सारे इसी टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी इस पे बनाएंगे हम ग्रिप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ जाए। मैं उससे पहले फिर से बोल रहा हूं, पीछे वाली वीडियो देखो पहले जाके, नहीं तो पीछे वाली नहीं देखोगे ना बच्चों तो आगे वाली समझ में नहीं आएगी। वो भी तो बच्चा कहता है पीछे देखो, तुम पीछे वाली वीडियो देखो, समझे? चलो बाय बाय बोलो।